हेलो दोस्तों, मैं पहली बार कोई वीडियो बना रहा हूँ वो भी यूट्यूब पर डालने के लिए। और हैशटैग पावर ऑफ स्टॉक लैपटॉप गिव अवे के लिए। मेरा ट्रेडिंग कैरियर 2 से ढाई साल हुआ है, वो भी लॉकडाउन दौरान मैं स्टार्ट किया था। और पहले ट्रेडिंग स्टार्टिंग में बहुत कुछ लूज किया था। इवन जितना सैलरी, मैं जॉब पर्सन हूँ, जितना सैलरी आता था और सैलरी से जो भी बचता था मैं डाल देता था। वो भी 1 से 2 दिन संभाल नहीं पाता था, जीरो करके बैठ जाता था। और कुछ पैसा बच जाता था, उसको विड्रॉ मार के खर्चा के लिए रख लेता था। तो मैं 2.5 साल में जो साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और टेक्निकल 3 चीज़ अलग अलग करके सीखा हूँ। मैं आपको मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से थोड़ी सी साइकोलॉजी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी, थोड़ी सी टेक्निकल, डिसिप्लिन मस्ट फॉलो, ये कुछ लेसन बताने वाला हूँ। और मेरे साइकोलॉजी पहले आता है। साइकोलॉजी में मैं टेक्निकल आपको चार्ट में बताऊँगा। टेक्निकल में ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में मैं फ़ंड में 1 लाख ही डाला हूँ। और 1 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होता है, लॉस होता है तो मैं ऐड करता हूँ, और प्रॉफिट होता है, मान के चलो मेरे को 1 लाख इसलिए रखा हूँ कि मेरे को काउंटिंग करना इजी होता है, क्योंकि परसेंटेज निकालना इजी होता है। कि मेरा रिस्क हमेशा 10 to 12% रहता है मैक्सिमम। और दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड करता हूँ। 9 से 9:15 पे मेरा ट्रेड एक एंट्री होता है, और एक चार्ट पैटर्न बनने के बाद एंटर होता है। मैक्सिमम मैं W पैटर्न, M पैटर्न में काम करता हूँ। उसके अलावा कोई भी पैटर्न और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करता हूँ। टेक्निकल बताऊँगा, साइकोलॉजी है ये कि मैं 1 लाख क्यों विड्रॉ मार लेता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे अमाउंट बढ़ता रहता है तो मैं लॉट साइज बड़ा करना लगता हूँ। तो क्या होता है, एंड ऑफ द डे जैसे मैं आज प्रॉफिट कोई 30% कमाया हूँ, तो वो मैं रिस्क और जो काउंटिंग करना गलत हो जाता है। कितना रिस्क लेना है, क्या लेना, कितना लॉट में काम करना, वो गलत हो जाता है। और साइकोलॉजी में आता है हमारा कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो एटीएम में काम करना। एटीएम में ही काम करता हूँ इंडी मनी में, क्योंकि इंडी मनी डिफाइन करना बहुत काफ़ी लोग न्यू ट्रेडर को, मैं भी न्यू ट्रेडर हूँ, तो काफ़ी लोग को मुश्किल होता है। एटीएम काउंटिंग करना बहुत ईजी है कि आप एटीएम आसानी से मतलब ढूंढ सकते हो। जो 380 जो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस है 380, मतलब 380 से लेके 450 तक, वो वही स्ट्राइक प्राइस में मैं काम करता हूँ। और 10 लॉट के साथ मैं ऐड करता हूँ, और मेरा हमेशा मैक्सिमम 40 या 60, मतलब 10 या 12.5% मेरा एसएल रहता है। उससे ज़्यादा एसएल में मैं काम नहीं करूँगा, भले कितना मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरे को मतलब नहीं है। और एक छोटा मतलब एक डायरी है, प्रॉपर एंट्री करता हूँ, ताकि मतलब एंट्री करने में क्या होता है कि आपका मनी मैनेजमेंट तो होता ही होता है, और एक चीज़ हो जाता है कि आप वो डायरी में क्या करते हो, तो आप इवनिंग में जब लिखते हो या सोने से पहले लिखते हो, तो आपको रिमाइंड हो जाता है आज मैं गैम्बलिंग किया करके पैसा कमाया या डुबाया, या मैं क्या किया, वो रिव्यू आ जाता है। और उसको दोहराना नहीं, या वो ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर वो ठीक है तो और इसके ऊपर क्या काम कर सकता है, वो सारी चीज़ें आ जाता है। साइकोलॉजी में इतना बताऊंगा कि ज़्यादा आप एक ट्रेड सेटअप लो, उसी पे काम करो, उसी पे कंटिन्यू बने रहो। आप ज़्यादा सेटअप मत ढूंढो, और
मतलब सेटअप बार बार चेंज मत करो। जैसे आप आज कर रहे हो इनसाइड कैंडल, कल ट्रेंड प्राइस एक्शन में काम कर रहे हो, फिर ट्रेंड लाइन में काम कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा ये आज मेरे लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी है। तो आप एक सेटअप लेके काम करना है, डिसिप्लिन में ही काम करना है, एक ही सेटअप के ऊपर काम करना है। बार बार अपना सेटअप कभी भी चेंज नहीं करना है, एक सेटअप में काम करना है और पैसा बनता ही बनता है। एक ही सेटअप में काम करना, रिस्क। और मार्केट में मैं हमेशा इसीलिए जाता हूँ कि मैं रिस्क पहले प्रीडिफाइंड होता है मेरा 10% या 12%। इससे ज़्यादा रिस्क होने से मतलब एसएल मिल मतलब ट्रेड मिलता है मेरे को डेली 5 से 6, मगर एसएल मेरे हिसाब से नहीं मिले तो मैं ट्रेड में एंट्री नहीं लूँगा, ताकि एसएल मेरा या इधर एसएल जाए या मेरे टारगेट आ जाए। और 1:3 तो मिनिमम टारगेट होना ही चाहिए। और ट्रेडर क्या करते हैं 1:3 के लिए पहले से ही बैठ जाते हैं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, सुबह जब एंट्री मार देता हूँ और मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल आ जाता है तो मैं एसएल देने के लिए नहीं बैठता हूँ, भले आज प्रॉफिट ना हो मगर लॉस दे के मेरे को नहीं जाना है, तो मैं ट्रेड करता हूँ एसएल। ये छोटा सा टेक्निकल है, तो मैं टेक्निकल बताता हूँ। अभी चार्ट के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। आज जैसे संडे है, गिवे लैपटॉप गिवे के लिए पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं चल रहा है, तो मैं चार्ट को खोल लेता हूँ। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो मैं पिवट पॉइंट पर काम करता हूँ, 5 मिनट कैंडल के ऊपर ही काम करता हूँ और कुछ चेंज नहीं करता हूँ और चार्ट में कुछ देखता ही नहीं हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस में, पिवट पॉइंट में काम करता हूँ, एक ही टेक्निकल में। बस इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जैसे बोलते हैं बाकी ट्रेडर। मैं बस आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। कोई किसी भी दिन का चार्ट देख लो, जैसे पहले मार्केट ओपनिंग होते ही मेरे को पता चल जाता है कि आज वोलेटाइल है या ट्रेंडिंग है या कितना टारगेट ले सकते हो। तो वोलेटाइल के ऊपर आप 1:2 रेशियो में काम कर सकते हो और ट्रेंडिंग है तो आप मिनिमम 1:3 में ही काम करना है। तो वोलेटाइल कैसे पता है, तो जैसे पिवट पॉइंट में 5 मिनट में लगा के रखा हूँ। तो जैसे मार्केट ओपनिंग होता है, आज दिखा रहे मार्केट जो पी लिखा है वो मेन पिवट है, तो मार्केट पिवट पॉइंट की आसपास ओपन हो रहा है, तो आप यकीन मानना आज वोलेटाइल मार्केट है, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब मेन पिवट मतलब जो पी लिखा है वो मेन पिवट है, R1 रेजिस्टेंस 1, R2 रेजिस्टेंस 2, R3 ऐसे बनता रहता है, और ऐसे ही सपोर्ट नीचे नीचे बनता रहता है, S1 S2 S3 ऐसे। तो क्या है, मैं मेन पिवट पे देखो, जैसे पिवट के आसपास ओपन हुआ है और ये था 8 अप्रैल का चार्ट ओपन किया हूँ, तो मेन पिवट पे ओपन हुआ है तो डाउन हुआ है मैक्सिमम उधर ही मार्केट जैसे रिजेक्शन अभी आया ना, तो भी रेजिस्टेंस 1 पे ही रिजेक्शन दिया है। और पिवट पे आप पिवट पॉइंट में काम कैसे करना है, पिवट पॉइंट पे सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो पिवट पॉइंट में एंट्री होता है। तो जैसे हम वोलेटाइल मार्केट है, तो आपको वोलेटाइल मार्केट में पी के ऊपर तो बार बार क्लोज दे रहा है कैंडल, तो मैं वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादातर एंट्री नहीं लेता हूँ। तो उसमें मैं पैटर्न ढूंढता हूँ, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न ऐसे ढूंढता हूँ। और मैक्सिमम यहाँ देखो अराउंड 11:30 के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना है, वहाँ पे एंट्री मार सकते हो। तो मैक्सिमम में जैसे पिवट पॉइंट पी के पास ओपन होता है उस दिन, तो मैं मैक्सिमम ट्रेडिंग करना बंद कर देता हूँ, भूल जाता हूँ उस दिन ट्रेडिंग करना और थोड़ा कम अमाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी दिन जैसे ये देखो, मैं 7 अप्रैल का चार्ट दिखा रहा हूँ, सपोर्ट में ओपन हुआ तो पी के नीचे S1 की पास जैसे ओपन हुआ, मार्केट ऊपर क्लोजिंग करना शुरू कर दिया। और पी और डब्ल्यू पैटर्न जब से बनाना एम पैटर्न भी बनाया था, उसको ब्रेक नहीं किया, तो 1-2 बार एसएल भी हिट हुआ। उसके बाद जब पी की ऊपर बुलिश कैंडल बनाना शुरू कर दिया
मार्केट जब पिवट पॉइंट में सपोर्ट के पास ओपन होता है तो वो नीचे मतलब उस दिन तो डाउन ट्रेंड है ही है, तो आप ऊपर से कहीं रिजेक्शन दे मिलता है और क्लियर रिजेक्शन मिल जाता है तो वहाँ पे आप बी पोजीशन में बैठ सकते हो। नीचे से बैठना है तभी भी आप सपोर्ट वन की नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद बैठ सकते हो। और ऐसे हुआ नहीं, सपोर्ट क्लियर सपोर्ट में मतलब S1 पे कोई कैंडल क्लोज हो जाए और मैं बैठ जाऊँ एंड ऑफ द डे रेजिस्टेंस 2 पर जैसे उसके आसपास ऐसे कैंडल क्लोज मतलब रिजेक्शन दिया है, वहाँ पे हम बैठ सकते हैं। ऐसे 6 अप्रैल को अच्छा चार्ट था, S1 की नीचे मतलब पिवट पॉइंट से वो मेन पिवट से बहुत नीचे S1 पर ओपन हुआ तो मैं पी पे बैठूंगा ही बैठूंगा। जहाँ से रिजेक्शन मिले यहाँ से जैसे कैंडल क्लोज दिया तो मैं यहाँ एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देना। और आपको मॉर्निंग में और इजी होगा कि आप 5 मिनट की जगह 3 मिनट कैंडल लगाते हो। 3 मिनट में क्या होगा कि आप जब 5 मिनट में काम कर रहे हो मॉर्निंग में, वो भी 9:45 से पहले तो आपको क्लियर दिखाई देता है। जो 5 मिनट का कैंडल ना क्लोज होते होते हमको लेट हो जाता है क्योंकि वो बड़ा बड़ा कैंडल बन जाता है और हमारा ट्रेड हाथ से ट्रेड निकल जाता है। तो 3 मिनट आप 9:45 तक लगा सकते हो। ऐसे में एक्सपीरियंस मेरा कोई प्लानिंग नहीं था वीडियो बनाने का और बहुत कम एक्सपीरियंस है। टेक्निकल में पिवट पॉइंट में ही काम करता हूँ, बाकी मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। और डिसिप्लिन मेरा यही है कि मैं 2 ही ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, मतलब ट्रेड नहीं करूँगा बेटर है, मगर 2 से ज़्यादा नहीं करूँगा। और कुछ मेरा रूल बुक बना हुआ है डायरी में, तो मैं वो रूल बुक को फॉलो करता हूँ एक एक लॉट साइज में। और हम ऑप्शन में मतलब ऑप्शन लॉट साइज़ में पहली बात कितना काम करना है और टारगेट रिस्क रिवार्ड के पक्का रखना है। एसएल बिना एसएल का एंट्री नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए। और एक बार एसएल हिट हो जाता है तो दिन भर पूरा दिन भर वॉच कर सकते हो। पेपर पे नहीं, पूरा दिन भर मार्केट वॉच करता हूँ। और आज लॉस रिकवर होगा कभी नहीं सोचा हूँ, ना सोचूंगा कभी भी, क्योंकि मार्केट डेली चलता है। डेली किसी भी दिन बैठ जाता हूँ, अच्छा ट्रेड मिल जाए तो 1:10 5 ईजीली मिल जाएगा। तो उसके लिए नहीं जाना, हफ्ते में एक दिन तो ट्रेंडिंग रहता है, 1:4 5 तक मिल ही जाता है। बस पिवट पॉइंट में इसलिए आसान है कि आप मेरे को छोटा छोटा एसएल मिलता है, वो भी एटीएम पर 40 रुपीज़ का एसएल में 40 रुपीज़ में एसएल के साथ काम कर सकते हैं। और आप जितना सेटअप के साथ भागेंगे उतना आप हैरान हो जाएंगे। और सेटअप बार बार चेंज करने से आपका साइकोलॉजी मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। एंड ऑफ दी आप थक जाके बोलेंगे कि मैं ट्रेडिंग मेरे से होगा नहीं, भूल जाएंगे। एक सेटअप में बैठो, उसको बार बार बैक टेस्टिंग करो और आसानी से। मैं इतना टेक्निकल तो देखता नहीं हूँ, टेक्निकल जितना कम सीखेंगे उतना अच्छा है। टेक्निकल आप बहुत ज़्यादा सीख लेते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, बार बार आपको वो टेक्निकल उसके पीछे भागना है। नहीं, अब टेक्निकल कम से कम सीखो, साइकोलॉजिकल ज़्यादा से ज़्यादा रखो और दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो कि इतना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो तो चार्ट ही बता देता है। अब न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है कभी कभी, बट न्यूज़ चार्ट पूरा बता देता है आपको न्यूज़ आज क्या है। न्यूज़ जैसे आरबीआई मीटिंग था, वो चार्ट ही बता दिया, मैं बोली हूँ आरबीआई कुछ आंसर से। आपको न्यूज़ फॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, वर्ल्ड मार्केट देख सकते हो, वो भी मैं ट्रेडिंग व्यू में कुछ ऐड करके रखा हूँ। उस बेस में मैं वर्ल्ड मार्केट को मॉर्निंग में एक बार देखता हूँ कि क्या चल रहा है, बिक्स क्या चल रहा है, 10 ईयर बॉन्ड वेज क्या चल रहा है, कितना % बढ़ा है। एचएक्स निफ्टी को फॉलो करता हूँ कि ताकि कितना गिरा है, और डाउ को, नास्डैक को। और अभी जैसे यूएस वो रसिया यूक्रेन वार के लिए मैं क्रूड ऑयल को ऐड करके रखा हूँ। बस थैंक यू, इतना ही एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, मगर
बता नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू।